जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। गीता कथा सप्ताह के तृतीय दिवस के तृतीय सत्र में आप सभी आत्मीय परिजनों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम संस्कृत संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता के सप्तम प्रवचन और पर करते हैं। गीता से प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए श्रीमद् गीता जी का आह्वान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणे मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमृत दर्शनीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वम् अनुसन्देधामि भगवते गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमोऽस्तु ते व्यास विशाले बुद्धे फूलारविन्द यतिपात्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्ने पारिजाताय स्तोत्रवेत्र के पाणे ज्ञानि मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वपो निश्चितो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण जय गुरुदेव। आइए
गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आदरणीय स्वाति जी से निवेदन रहेगा गीता जी के द्वारा का पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश वचनामृतम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। क्लैम्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो वोत्तिष्ठ परन्तप। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विदयेनमिह वैरिणम्। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टिष्ट कामधुक्। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। न तु मां शक्यसे दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यां ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगैर्मैश्वरम्। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इति द्वादश श्रीमद्भगवद्गीता पूज्य गुरु श्री राम शर्माचार्य रचितं द्वादश वचनामृतं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्। आइए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज सप्तम प्रवचन हम ले रहे हैं समता और सम्यक दर्शन।
गीता जी के अध्याय 5 के 18वें श्लोक में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनु चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। अर्थात विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और ऐसे ही चांडाल में पंडित लोग समदर्शी होते हैं। सब प्राणियों में भगवान है, एक ही आत्मा सब में समाई हुई है। अपने समानी सबको सुख दुख होता है, अपमान और दुर्व्यवहार सबको बुरा लगता है। इन तथ्यों को हृदयंगम करने के लिए जिसने ये कर लिया हृदयंगम, वो वास्तविकता में अध्यात्म को समझ सकता है। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे समदर्शी का क्या अर्थ है। प्राणी मात्र में भगवान की ही सत्ता काम कर रही है, तो भेदभाव क्यों? समत्व की भावना क्या है? मनुष्य मनुष्य के बीच किस आधार पर भेद हो सकता है? ऐसे ही और कौन सी मूढ़ मान्यताएं हमारे समाज पर हावी हैं? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के समाधान लेकर हमारे बीच आज हमारे वक्ता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री प्रशांत सोनी जी भाई साहब आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं आदरणीय भाई साहब का किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। वैभ स्वाध्याय परिवार की पहचान ही आपसे और आदरणीय स्वाति दीदी से है। फिर भी आइए हम भाई साहब के जीवन के उन पहलुओं को जानें जिनसे परिचित नहीं है। आदरणीय भाई साहब की जीवन यात्रा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से शांति कुंज धाम तक कैसे पहुंची, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आपकी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा सिवनी से हुई, उसके बाद आपने जबलपुर से एमसीए किया और नागपुर की एक स्टार्टअप कंपनी एडीसीसी से अपने कैरियर की शुरुआत की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। अपने कैरियर को एक पायदान आगे बढ़ाते हुए आपने बेंगलोर में इंफोसिस कंपनी में कार्य किया। यहीं से आपको ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क जाने का अवसर मिला। इसी बीच भैया का विवाह आदरणीय स्वाति दीदी के साथ हुआ और वे वापस बेंगलोर इंफोसिस में आ गए। हम आदरणीय स्वाति दीदी से तो सभी परिचित हैं। उनकी तन्मयता के साथ वैभ स्वाध्याय के विस्तार में आदरणीय भाई साहब का योगदान विशेष रूप से उनको मिलता रहा है, जो हम बिल्कुल प्रत्यक्ष देखते हैं। उनके सहयोग के बिना इतना विस्तार संभव नहीं था। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का जो सदवाक्य आदरणीय भाई साहब ने अपने जीवन में उतारा, ग्रस्त एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा एवं सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, को उन्होंने चरितार्थ भी किया। आदरणीय भाई साहब अपनी पत्नी के साथ पूरा सहयोग करते हैं और यही एक कारण है जो पति पत्नी के संबंध को प्रगाढ़ भी बनाता है और एक दूसरे को सहारा भी देता है। और हम कह सकते हैं कि गाड़ी के दो पहिए बराबर रूप से चलते रहते हैं। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आह्वान से प्रेरित होकर मिशन का कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान आपका अमेरिका जाना आना होता रहा और वहां भी मिशन के कार्यों को आपने विस्तार दिया। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि भैया का जो व्यक्तित्व है वो हर जगह साथ ही निकलता और दोनों ही एक दूसरे की पूर्णता समझते। अपने पुणे में गांधी अभियान, पुस्तक, वृक्षारोपण, साधनात्मक चाप आदि क्रमों में नेतृत्व। प्रारंभ से ही आपके अध्ययन में रुचि, विशेष जी के अध्ययन रूप से वेदांत आपने गहन और आत्मसात कर अपने जीवन में चर्चा रहे। पर्सनल लाइफ भैया की देखते हैं और पर्सनल लाइफ को देखते हैं, दोनों में ही उनका बहुत ही था। और उनके सहयोगी जो भी थे उन्हें अपने बड़े मानते थे और सदा इसमें और ममता का भाव बना रहा। इसीलिए पारिवारिक संबंध भी आत्मीय परिपूर्ण दिखाई दी। हम सब भी आते हैं ऐसे व्यक्तित्व हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रशांत भाई निवेदन और कि आज के समता और सम्यक दर्शन पर वक्तव्य देकर हम सभी के ज्ञान के प्रकाश से हमको आलोकित करें। आपका हृदय से हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। जी दीदी, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव और सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
कक्षा बहुत विशेष है आज की है, डेफिनेटली। इसको ठीक करता हूँ, मैं नोट भी करता हूँ। ऐसे नहीं होता। तो डेफिनेटली आज की विशेष कक्षा है। हम लोग हर संडे को गीता जी का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर एक श्लोक पे रामसूदास जी का चिंतन लेकर के चर्चा करते हैं। और लाइक सोमवार, मंगलवार, बुधवार शाम को इस टाइम पर ही अपना गीता जी का अध्ययन चलता है क्लास कक्षा के रूप में। 4-5 श्लोक हर बार लेकर के अपन लोग एक उसका जो लिंकिंग है, एटलीस्ट हमारे चिंतन में गीता जी आए, हम लोग हमारे लिए गीता अननोन ना रहे एकदम से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास चालू करिए। वहाँ अध्याय 5 चल रहा है हम लोग का, लेकिन ये बड़ी विशेष कक्षा आज की है, क्योंकि एक तो हमारा शिविर चल रहा है, सभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया सबसे इनपुट्स मिल रहे हैं। और एक विशेष बात है कि इस कक्षा में हमारे बीच आदरणीय संदीप भाई साहब भी हैं। संदीप भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम। संदीप भाई साहब का उद्बोधन सुनने के लिए हमें याद है कि हम उनको सुन करके ही आध्यात्मिक जीवन में काफी उन्नति की हमने, करेक्शन काफी की अपने सुन करके। जब भी उनका कुछ प्रवचन हो, कुछ उद्बोधन हो, तो हम लोग समय निकाल करके पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे वो मिस ना हो। तो आज वो भी उपस्थित हैं, तो उनके बीच डेफिनेटली उनके बीच बोलने में थोड़ा नर्वसनेस फील होगी। और लेकिन बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। और निश्चित ही हमारा सेशन स्पेशल होगा, क्योंकि हमें एक अच्छे इनपुट मिलेंगे अभी इस क्लास के बाद, कक्षा के बाद। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग समता और सम्यक दर्शन। तो अगर हम गीता जी को देखें तो 2 चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी इसके अंदर आपको, एक समता वाली बात और एक अनासक्त भाव वाली बात, है ना, असक्ता। तो निष्काम कर्म मिलता है, तो फिर भी थोड़ा सा वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन समता, समबुद्धि विशिष्यते, सर्वत्र समदर्शिना, इवन अभी इसी शिविर में ही जो नवा प्रवचन है वो भी समता के ऊपर ही है, कि जो अपने आप ये है सर्वत्र समम पश्यति, 6वें अध्याय का श्लोक आता है। समबुद्धि विशिष्यते भी एक श्लोक है गीता जी। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। इवन जब भगवान कृष्ण गीता बोलनी चालू करते हैं, उस टाइम पे जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख मान अपमान में जो सम्मान रहता है ना, वो वास्तव में अमृत को सह अमृता कल्पते, सुखम समा सुखा दुखा धीरा स अमृतात्व कल्पते, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। तो समता एक बड़ी चीज है। समत्वम योग उच्यते, भगवान कृष्ण कहते हैं समता समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता में काफी इंपॉर्टेंस है। और हमारे इस पूरे शिविर में 2-3 तो कम डेफिनेटली अपने प्रवचन पे होने वाले हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो हम लोग इसी बारे में आज थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और आज विशेष स्पेशली क्योंकि हम लोग नॉर्मली हमेशा कक्षा फॉर्म में लेते हैं, आज स्पेशली परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन लेकर के, परम पूज्य गुरुदेव का जो वांग्मय है उस पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हुए गुरु जी के हिसाब से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुचि चैव शौपाके च पंडितः समदर्शिना। दीदी ने अभी इसको अनुवाद भी किया कि विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि यानी गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि च एव शौपाके च, सुनी कुत्ता, च एव और साथ ही शौपाके चांडाल, शुनि चैव शौपाके च पंडितः समदर्शिना, पंडित लोग समान दृष्टि रखते हैं। ये हमारा दृष्टि, इस पे हम लोग आज थोड़ा सा चिंतन कर, अगले हम लोग 15-20 मिनट आधा घंटा इस पे हम चिंतन करने वाले हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें हम लोग कि क्या ये समान है, तो हम अपना समदर्शिना वाली बात चली, विषमता कहाँ पर आती है?
जैसे मैं कंपेयर करूं, मैं स्वाति सपोज है ना, तो हमारे विषमता क्या है हमारे अंदर? तो बिल्कुल दो अलग शरीर है, मेल फीमेल, मैं पुरुष हूँ वो स्त्री है, और मेरा इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। जिस तरह से मैं बोलता हूँ, उनका जो वोकल इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट है, उनका अच्छी वाणी डिफरेंट वाणी है, मेरी वाणी इतनी शत्रु वक्तव्य वाली ना हो। चिंतन डिफरेंट है हम लोग का, चिंतन उनका डिफरेंट रहेगा, सोचने का तरीका उनका अलग है, जो उनका एटीट्यूड है वो अलग है, चिंतन मेरा अलग है, ठीक है ना। तो मेरा एटीट्यूड है वो अलग है, भाव भी अलग अलग होते हैं हमारे। अच्छा बुरा वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विषमता है ना। हम बात करें समता की, समदर्शिना, हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं इसके ऊपर, समदर्शिना मतलब इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं। तो हम अपने पास ही जो हमारे क्लोजेस्ट है उनसे हम कंपेयर करें, तो मालूम पड़ता है कि इन सब में तो हमारी विषमता है, ठीक है ना। भाव में, इवन एनर्जी में, प्राण में, उनकी एनर्जी लेवल अलग है, मेरा एनर्जी लेवल अलग है, हेल्थ अलग अलग है, शरीर में, प्राण में, ठीक है ना। हमारे चिंतन में, हमारा जो संस्कार है उनमें, सब में अंतर है। तो फिर भी कोई चीज कॉमन है हमारे इसमें, और वो सब में कॉमन है, गुरुदेव कहते हैं। वो क्या है कि सुख दुख, है ना, सुख दुख का अनुभव, भले सुख दुख मुझे कम, इन्हें ज्यादा मुझे कम होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन सुख दुख का अनुभव करते हैं हम लोग। जैसे हम करते हैं वैसे वो करते होंगे, डेफिनेटली करते ही हैं। अपमान, दुर्व्यवहार, सम्मान, अच्छा व्यवहार, तो अपमान में बुरा लगना, दुर्व्यवहार में बुरा लगना, तो ये बातें उनके अंदर भी है ना, मेरे अंदर भी। दीदी ने भी पढ़ा इस बारे में, दीदी ने बोला इस बारे में कि अपमान दुर्व्यवहार सबको बुरा लगता है ना। सुख दुख, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तथ्य को हृदयगम करने पर, मतलब कि हमारे अंदर विषमता तो है, बाकी चीज हमारी डिफरेंट हो सकती है। मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, शायद वो अच्छी ड्राइविंग ना कर पाए, वो अच्छा खाना बना लेती है, मैं तो अच्छा खाना बनाना पाऊँ, लेकिन हमारे अंदर एक क्षमता है। तो गुरुदेव कहते हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि इवन सभी शास्त्र कहते हैं कि हाँ, कि सेम आत्मा है, परमात्मा आत्मा सेम है। गुरुदेव उसको और नीचे लेकर बात करते हैं कि हम लोग समान सुख दुख अनुभव करते हैं, हम लोग समान मान अपमान अनुभव करते हैं। अभी जैसे दीदी ने बोला कि हम लोग यूएस में रहे, हम लोग तो यूएसए में भी रहा, तो वहां भी देखा मैंने कि यार वास्तव हम कि वो लोग भी बहुत सुख दुख अनुभव करते हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन आता है, उनको भी टेंशन आता है, वो लोग भी स्ट्रेस में आते हैं बहुत ज्यादा, हम लोग के समान उनकी भी पारिवारिक समस्या है, और बहुत सी है हमारे समान ही। तो इससे मालूम पड़ता है कि यार वास्तव में उस दृष्टि से हम सब एक ही है। विदेश में, हम इंडिया में, कुछ सिडनी में अलग जगह पर है, तो लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग सेम है ना, सबको एक ही चीज चाहिए ना। इसलिए अध्यात्म को सार्वभौम कहा हुआ, शाश्वत कहते हैं अपन, शाश्वत है, सार्वभौम है, कि जो आध्यात्मिक भूख है वो सबकी सेम है, खाने की भूख है सबकी सेम है, सबको ठंडी गर्मी लगती है, सबको अच्छा सम्मान चाहिए, सबको अच्छा व्यवहार चाहिए, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो इससे मालूम पड़ता है कि वास्तव में मनुष्य के लेवल पर हम सब समान है। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, यानी कि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण, या दूसरी भाषा में आज की डेट समझे इसको, तो एग्जाम्पल लेना अपन मोदी जी का, कि ऐसा राजनीतिज्ञ है ना जो एक सन्यासी भी हो, जिसका एटीट्यूड है ना सन्यास वाला हो, है ना, जो शुद्ध हो ना, कुछ गड़बड़ इसमें कुछ भी भ्रष्टाचार वगैरह का ना हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, तो बुद्धू ना हो, कोई बुद्धू बना दिया, अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, सारे गुण हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी में, ठीक है ना। तो विद्या विनय संपन्न ने कम समझ में आता हो मान लो, तो वहां से कंपेयर करें अपन लोग, तो मोदी जी को हम किसी और से कंपेयर करते हैं, या जब देखते हैं मोदी जी, या खुद को देखें, हम अपने आप को देखें और किसी को ना देखें अपन, तो हम देखते हैं हम दोनों बहुत अलग अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलग है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि पंडितः समदर्शिना, लेकिन पंडित लोग समान देख रहे हैं, मुझ में और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। वही बात, बाकी सब चीजों में अंतर होगा हमारे अंतर में, सोचने समझने विचारने में, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे में कॉमन है, ठीक है ना। और पंडित लोग यानी समझदार लोग, वाइस पीपल, साधक, भक्त साधक पंडित बोले है ना, एक ही बात है, वो समान देखते हैं, अलग अलग वहां पर नहीं देखते हैं।
वो मुझे देख रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट का लेवल, व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन समदर्शिना, समान देख रहे हैं वो लोग। अपन खुद देखें कि चलो कि हम बोल सकते हैं मुंह से बोलने के लिए कि हम सब में आत्मा देख रहे हैं, है ना, कि आप में, हम में, सब में आत्मा देख रहे हैं। फिर भी सोचो उस बारे में, कुत्ता और आप क्या समान हो क्या? मेरा बेटा और कुत्ता दोनों समान है, ऐसा बोलूं मैं तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना, दोनों बहुत डिफरेंट है, ऐसा लगता है। तो नहीं, जो समान दिख रहा है इसके अंदर, समान मतलब व्यवहार में समान किया नहीं, कुत्ते का खान पान अलग हो सकता है, मेरा खान पान अलग हो सकता है, ठीक ना। तो कुत्ता और मैं समान, चलो कुत्ता छोड़ दिया मान लो, आज के डेट पे सुअर को ले लें, एक ले लें कॉकरोच को। अब बोले कॉकरोच में परमात्मा आत्मा उसमें भी है, तो लेकिन हम देखते हैं इसमें कि थोड़ा सा गंभीरता से ऑब्जर्व करें हम लोग, तो हमको कुछ ही समान मिलेंगी। भले खान पान अलग है हमारा, मेरा और कुत्ते का, मेरा कॉकरोच का खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों भय लगता है। मतलब कॉकरोच को भी मारने जाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि उसको लगता कि यार मेरा तो कोई जीवन है नहीं, मेरा क्या, मेरे को तो कुछ ये लाइफ से तो मुझे इंजॉयमेंट है नहीं, मुझे मार दो, ऐसा नहीं होता। कॉकरोच भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ट्राई टू सेव हिमसेल्फ, मतलब उसको जीना है, उसको ही वांट टू सर्वाइव, उसको जीने की, उसको लंबा जीना है, उसको अपना अस्तित्व की चिंता है, उसको अस्तित्व में रहना है, चाहे कुत्ता हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे मैं हूं। तो एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं कि ये तो कॉमन है हम सबके अंदर, है ना। ऐसी और भी चीज कॉमन होंगी, सुख दुख। कुत्ता देखते हैं हम लोग कि वो भी बड़ा अच्छा महसूस करता है, और कई बार बहुत दुखी महसूस करता है अपने आप को, ठीक है ना। मैं भी इसी महसूस करता हूँ चीजों को कई बार। तो कुछ कुछ अनुभव हमारे समान है, परिस्थितियां अलग हो सकती है ना, लेकिन जो अनुभव है, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, दुख का अनुभव हमारा समान है ना। वो भी दुख अनुभव करता है, लेकिन देखा अपन है, पत्थर मारो तो कैसे भागता है डर करके, कॉकरोच को मारने जाता तो कॉकरोच छुपता है तुरंत, ही ट्राई टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल की जो इच्छा शक्ति है वो उसकी कुछ कम नहीं मेरे से, हम दोनों समान लगती है मुझे तो, ठीक है ना। तो ये तो वास्तव में जो चीज कॉमन है ना, कॉमन मतलब कि समदर्शिना, कि किसको देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि चेतना, है ना, कॉन्शियसनेस, है ना, अस्तित्व में रहना, आनंद की चाह, है ना, ये हमारी समान है। बुद्धि मेरी और कुत्ते की अलग अलग बुद्धि हो सकती है, कुत्ते की बुद्धि अलग रहेंगी, उसकी सोच अलग रहेंगी, मेरी बुद्धि अलग रहेंगी, लेकिन हमारे अंदर कुछ है जो कॉमन है। अनुभव की क्षमता हमारे अंदर कॉमन हो सकती है, वो भी देख रहा, मैं भी देख रहा हूँ चीजों को। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ चीजों का। तो कहना मतलब ये है कि अपन चिंतन कर रहे हैं श्लोक पर, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुचि सच्चैव शौपाके च पंडिता संदर्शिना। तो एक तरह से तारीफ कर रहे हैं भगवान कृष्ण, उसको बोल रहे हैं कि वो संदर्शिन, कि वो पंडित है ना, जो उन समय में उसको देख पाता है उस चीज को। गुरुदेव का चिंतन से देखें अपन इस चीज को, है ना, ये अपने देखा इस चीज को, और अपन इसको समझते हैं अच्छे से चीजों को, कि हम लोग अलग अलग कब देखते हैं, है ना। थोड़ा अपन और ऑब्जर्व करें इस चीज को, कि जैसे हम सब लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, है ना, आप, मैं, हम सब लोग, तो हम बोलते हैं हम सब में एकता है, हम सब एक है ना, हम सब में एकत्र दिख रहे हैं गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, गायत्री परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी कोई रामदेव बाबा जी का कोई फॉलोवर आ जाए, कि रामदेव बाबा जी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो हमसे अलग है ना। हम गायत्री परिवार वाले ज्यादा जानते हैं, हम इसको ज्यादा मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं, तो हमारे बीच में विषमता मिलेंगी आपको। वहीं कोई एक फॉरेनर आ जाए, कोई विदेशी व्यक्ति आ जाए, और रामदेव बाबा उसको किसी बात पे शास्त्र के माध्यम से अच्छे एक वचन बोल दें, या अच्छी सी कोई बात बोल दें, या किसी बात विवाद में वो जीत जाए रामदेव बाबा की एक सॉलिड बात बोलने की, लगता है कि बॉस क्या बंदा है ये, हम बोल दो कि रामदेव बाबा कितना अच्छा बोला, तो वहां क्या होता है ना कि रामदेव बाबा और हम एक, ठीक है ना, और विदेशी अलग हमसे।
हम बोलते हैं हाँ बॉस हमारे बंदे सदगुरु ने अच्छा बोल दिया, मतलब सदगुरु ने, हम यूट्यूब में सुनते भी है सदगुरु ने, किसी ने अच्छा आंसर कर दिया किसी बात पे, ठीक है ना, जहाँ हमारे देश की तारीफ हो गई है, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ बात बोली उन्होंने, जहाँ पर जो लोग कई बार हम लोग को दबाते हैं तो वहां पे वो उस चीज को सही रखें उस बात को, तो हम लोग को लगता है कि तो हमारे बंधन ने रखा हो सही, तो हम और वो एक है इसमें में। तो भारतीय के केस में है ना, ऐसा गायत्री परिवार और एक पतंजलि योग संस्थान के साथ सब अलग अलग है, लेकिन एज अ भारतीय हम एक है। एग्जाम्पल है, ठीक है, भारतीय ऐसा भारतीय हम एक है। अब अपन देखें तो हम भारतीय और वो विदेशी, चलो हम 2-3 लोग घूमने निकल रहे हो और बंदर आ जाए, मान लो 8-10 बंदर हमें घेर लें, तो भले वो विदेशी हो लेकिन उस समय वो और हम मिलकर के हम कोशिश करेंगे बंदर से मुकाबला करने की, डंडा हिलाएंगे, कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम बोले आप वहां से खड़े हो, हम यहाँ खड़े होते हैं। तो उस समय विदेशी व्यक्ति और मैं, हम दोनों एक में रहेंगे, क्योंकि उस समय हम डिवाइड कर रहे हैं कैसा ह्यूमन को, कि मैं ह्यूमन हूं, है ना, और ये बंदर है, अलग प्राणी है, मैं ह्यूमन और ये बंदर, हम वहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पर एज अ ह्यूमन विदेशी व्यक्ति हो, चाहे किसी गांव का व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, है ना, बंदरों से मुकाबला करने के लिए हम सब एक है ना, क्योंकि हम 2-3 लोग खड़े रहेंगे तो बंदर हमें हम पे अटैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बंदरों को दिख रहा है कि 3 मनुष्य खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं समदर्शिना, ठीक है ना, कि पहले मैं गायत्री परिवार के लेवल पे था, फिर अपनी मेरी बुद्धि चेंज हुई, मैं भारतीय हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना, फिर मेरी बुद्धि बदली कि नहीं मैं तो मनुष्य हूँ, तो मनुष्य और जानवर अलग हुए। वैसी थोड़ी वो बुद्धि बढ़ेंगी तो फिर सारे प्राणी एक तरफ और जो नॉन लिविंग है, पत्थर पहाड़ वो एक तरफ, पत्थर ऐसा बोलता है, हाँ सारे पत्थर पहाड़ एक तरफ, प्राणी एक तरफ, हम सब प्राणी में आते हैं, प्राणी और नॉन प्राणी जिनके प्राण नहीं हो जिनके ऊपर, ठीक ना, प्राणी वनस्पति, फिर वनस्पति इकट्ठे आ गए, हम सब एक है, प्राणी अलग वो अलग है हमसे, पत्थर अलग है। फिर जब हम और डीपर जाएंगे अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा एग्जिस्टेंस अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मालूम पड़ता है हम सब एक हैं, ठीक है ना, समदर्शिना, वहां पत्थर और मेरे में हम दोनों का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो ये जस्ट थिंकिंग की बात कर रहा हूं मैं कि समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, इस तरह से हम लोग अपने आप को ब्रॉडर थिंकिंग में लेके आ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव चिंतन देते हैं इसके अंदर, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो आकार की दृष्टि से, इस तरह की दृष्टि से सब अलग अलग है। भगवान कृष्ण कंपेयर कर रहे हैं पंडित चांडाल, सूर्य मनुष्य, पंडित कुत्ता, पंडित गाय, गाय बहुत रिस्पेक्टेबल है, पंडित हाथी, है ना, हाथी कुत्ता गाय सब बराबर है। तो इस तरह से और आकार से इनमें भिन्नता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उस पर तुम ध्यान दे रहे हो तो फिर वास्तव में समदर्शिना। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अपन ने कि जब हम भारतीय समझ रहे हैं अपने आपको, है ना, गायत्री परिवार समझ रहे हैं और ऊपर हमारा लेवल पहुंच गया, हम अपने भारतीय मान रहे हैं, और ऊंचा लेवल पहुंच गया हमारा, हम अपने मनुष्य मान रहे हैं, मनुष्य अलग प्राणी अलग, और ऊंचा लेवल पहुंच गया हमारा, हम प्राणी सारे जिन प्राण तत्व है वो एक साथ इकट्ठे, कुत्ते में सब एक साथ, और जो पत्थर पहाड़ वो अलग मिलते, और फिर और ऊंचा अस्तित्व पहुंचेगा हमारा, और ऊंचा लेवल पहुंचेगा तो उनका भी अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है। तो अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक है, चेतना के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक है, चेतना समझ में नहीं आता तो अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक है, ये बात हमें समझ में आती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो गुरुदेव बोलते हैं चलो ठीक है, प्राणियों को और अपना कंपेयर छोड़ दो, एटलीस्ट कम से कम मनुष्य तो एक बने, कम से कम मनुष्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक तो देखें। अभी क्या होता है कि गुरुदेव बोलते हैं इसमें कि गोरे काले का भेद करते हैं, ठीक ना, कि कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई तो काला है, भाई वहां की परिस्थिति, वहां का जलवायु अलग थी तो वहां काला पैदा हुआ है, जलवायु कहीं और की अलग है वहां गोरा पैदा होगा, कहीं पे मिक्स पैदा होगा, तो पर तीनों सेम ही है, तीनों में अंतर नहीं है। कहता है कि हमारा देश, जबकि हम लोग इतने हमारे पास इतने अच्छे मंत्र हैं गीता के समता के ऊपर, समत्वम योग उच्चते, समता ही योग है, ठीक है ना, पंडिता समदर्शिना, ऐसे लोग पंडित होते हैं और समदर्शिना होते हैं जो सब में समान देखते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग ही आपस में भेदभाव करते हैं। कैसा भेदभाव करते हैं? जातिवाद से, कि उसने वहां जन्म लिया तो वो पंडित हुआ, उसने वहां जन्म लिया तो वो क्षत्रिय हो गया, उसने वहां जन्म लिया तो वो शूद्र हो गया,
और शूद्र पंडित ज्यादा भेद करते हैं, है ना। नॉर्मली होंगे आप तो ब्राह्मण और शूद्रों में ज्यादा भेद किया जाता है समाज में हमारे यहाँ पे इनफैक्ट। लेकिन आज की डेट में इतनी अच्छी बात है कि मैं तो तब बोल सकता हूँ कि आज की डेट पे फिर भी हम लोग काफी समझदार हो गए। और जैसे काले गोरे लोग पहले भेद करते थे, लेकिन अब अमेरिका में लोग बोलते हैं जो ऐसा भेद करते हैं कि काला है हम गोरे हैं, है ना, उसको लोग बोलते हैं पिछड़ा है बंदी, ये बंदा पुरानी सोच का बंदा है, ये पिछड़ा बंदा है। वैसे हम लोग भी धीमे धीमे शहरों में एटलीस्ट हो गया है कि जो भेदभाव करते हैं कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो शूद्र है, ये तो इस जाति का है, जाति देके डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमको लगता है कि ये बंदा ना पिछले पर निशानी है, ये बंदा की सोच पिछड़ी है। ये धीमे धीमे हमारे देश में भी धीरे धीरे बातें आ रही है, तो फिर भी बहुत कम लेवल पर है, अभी भी बहुत भेदभाव है। जो कि हमारा शास्त्र हमारा कहता है कि एक पंडित में और गाय में, कुत्ते में भेद मत करो, दोनों में समदृष्टि रखो। ये हमारा गीता शास्त्र बोलता है। हमारा गीता जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन इस बात को हम ना मान करके फिर हम लोग, और यही कारण हमारे पतन का भी है। गुरुदेव बोलते हैं, इस पर गुरुदेव समझाते इस बारे में कि ये एक बड़ा कलंक है भारतीय संस्कृति के ऊपर कि इतनी बड़ी बात करने वाला हमारा शास्त्र जो कहता है कि पंडित में, कुत्ते में, गाय में, हाथी में, चंडाल में समबुद्धि विशेषता, बहुत विशेष समबुद्धि होती है, और आपको मतलब समदर्शी नाम, वास्तव में पंडित वही है, बेस्ट वही है, ठीक है ना। वो ऐसा शास्त्र कहता है। और हम लोग का व्यवहार देखो कि ये तो इस जाति का, वो जाति का है ना, जातिवाद हमारा समाज हमारा भरा पड़ा हुआ है। और हम भेदभाव करते हैं नर नारी का। गुरुदेव कहते हैं कि आधी से ज्यादा जनता हमारी निष्क्रिय रहती है इस चक्कर में। अब तो काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है धीमे धीमे, लेकिन जो देश को जितना, देश की 100 करोड़ जनसंख्या है तो 50 करोड़ तो हमारे कोई काम की नहीं होती नॉर्मली, ऐसा हो गया। क्योंकि वो पर्दे में रहना, है ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, और ये सब बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं, जैसे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं इसके अंदर, कि समस्याएं बहुत सारी इसके अंदर है। अंदर लेवल पर काफी समस्याएं, एक इंडिविजुअल लेवल पर भी काफी समस्याएं हैं। तो व्यवहार में डेफिनेटली चीजें अलग अलग होगी, ठीक है ना। व्यवहार हमारा अलग होगा। कोई व्यक्ति हमारा दोस्त है, कोई हमारा बेटा है, तो हमारा व्यवहार से डिफरेंट होगा डेफिनेटली। उसकी तबियत खराब होती है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने बेटे को लेके आने के लिए। तो व्यवहार हमारा कुत्ते से अलग व्यवहार होगा। जो हमारा पंडित है या फिर जो मोदी जी है, व्यवहार हम उनसे बहुत डिफरेंट व्यवहार करेंगे, हम सम्मान देंगे, उसे सम्मान देंगे। और शायद जो पान ठेला चला रहा है उसको उतना हम सम्मान ना दें उसको हम लोग, ठीक है ना। तो व्यवहार डिफरेंट होगा, पर समदर्शी ना, लेकिन दृष्टि समान। यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सबको एक दृष्टि से देखना इनको। तो एटलीस्ट हम लोग ऐसा करें कि जातिवादी से अलग ना करें, ठीक है ना। और चूंकि ये मेल है, ये फीमेल है, लड़का लड़की है, वो भेदभाव ना करें हम लोग। किसमें भेदभाव ना करें, समझते हुए कि भाई उनको दुख होता है ना, उनको भी अपमान करो तो उन्हें दुख होगा। क्या होता है ना कि बहुत सी बातों को हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। लड़की ये सुन लेंगी, सहन कर लेंगी, है ना, ये तो उस जाति का है तो ये करेगा इस चीज को। तो ऐसा नहीं है ना, कि वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि नहीं, ये सब भी उन्हें भी उतना बुरा लगेगा जितना बुरा मुझे लगता है कोई चीज का, ठीक है ना। ये शास्त्र हमें हमारा बता रहा है इस चीज को। और गुरुदेव को बकायदा ये जो प्रथा अपनी थी, पूरी जाति प्रथा थी, गुरुदेव उसको डिफेंड करते हैं इस बारे में कि भाई पहले इसका सेंस था। क्योंकि क्या था ना कि जो नॉर्मली क्या होता था ना कि पहले बिजनेस के या जॉब के इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं, मतलब इन द सेंस कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है नॉर्मली वहीं पर अपना जीवन काटता था। तो जो मेरे पिता कर रहे हैं वही काम मैं करता था, ऐसा था। जुलाहे वाला काम करता, जुलाहे वाला काम लेकर तो उसी को ही मैं डिफाइन करता था, बेटर करता था चीज को। लुहार तो लुहार वाला काम, सोना चांदी वाला काम, ठीक है ना, पंडित तो पंडित वाला काम। तो अपने पिता के ही प्रोफेशन को हम लोग कैरी करते थे। पहली व्यवस्था ऐसी थी, पहले इतना मूवमेंट नहीं था। आज तो बहुत भयंकर मूवमेंट हो गया, कोई कहीं भी कुछ भी जॉब कर सकता है, ठीक है ना। तो आइडियली तो अब कुछ ऐसी बात रही नहीं कि जिसपे हमको अभिमान करना चाहिए या उस पर हमको कुछ हीन फील करना चाहिए किसी चीज पे ना। क्योंकि पहले ही व्यवस्था जरूरी भी थी, क्योंकि पहले अपने प्रोफेशन को हम लोग बेटर करते थे। अब चूंकि चीजें बहुत ज्यादा बदल गई, एवरीथिंग गो ऑन टैलेंट एक्चुअली, तो बहुत अच्छी बात है बहुत। और गुरुदेव आगे कहते हैं इसमें कि अगर हम गीता को भी देखें तो गीता कभी भी गीता बोलती है कि जन्म से कभी नहीं बोलती है जन्म से तुम जहां तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम उस जात की, वैसे नहीं बोलते हैं। गीता क्लियर करती है कि आपका गुण कर्म कैसे,
है ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग, ठीक है ना। तस्य मतलब कहना मतलब है कि जो 4 वर्ण बने थे वो गुण और कर्म के हिसाब से, मतलब कि गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, ये हमारा एटीट्यूड, हमारा जो मेंटल स्टेट है, ठीक है ना, हमारा मेंटल लेवल कैसा है, हमारे गुण कैसे, मेंटल लेवल कैसा है, और हमारा काम क्या है। आई मे बी प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर वाला काम कर सकता है, तो प्रोफेसर मतलब कि थोड़ा पंडित वाला काम हो गया, थोड़ा इसके अंदर, है ना, पढ़ाई लिखा वाला काम हो गया, ठीक है ना। कोई सिक्योरिटी वाला काम कर सकता है, तो काम कौन सा कर रहा हूं मैं। प्लस ऐसा नहीं कि मैं सिक्योरिटी वाला काम कर रहा तो मैं क्षत्रिय हो गया, प्लस मैं आईएएस ऑफिसर तो मैं क्षत्रिय हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। कर्म प्लस वर्ण, गुण कर्म विभाग, गुण कौन सा है मेरा। हो सकता है मेरे अंदर सन्यासी वाला गुण हो, तो मैं आईएएस बनकर के भी मैं जीवन जी रहा हूँ जो बहुत ज्यादा त्याग वाला जीवन जी रहा हूँ मैं, तो मेरे अंदर पंडित तो काफी, उसमें पंडित वाले काफी क्वालिटी, सत्वगुण काफी ज्यादा है। प्रोफेसर हूँ पर बहुत सेवा भावी हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा कार्य क्या है, ठीक है ना, और मेरा गुण क्या है, गुण कर्म के हिसाब से ही चीजें बटी हुई हैं, क्योंकि जैसा गुण है जैसा कर्म है, इवन वर्णाश्रम बोलता है ना, किस एज में हो, किस आश्रम में हो, किस एज में हो, तो मेरी एज क्या है, हाँ मैं 50+ हूँ, तो एज क्या है, मेरा एटीट्यूड कैसा है ना, मेरा मेंटल थिंकिंग कैसी है, ठीक है ना, तो गुण, ठीक है ना, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण किस गुण प्रधानता मेरे अंदर है, और मेरा काम कौन सा है, फॉर जीविका अर्जन के लिए मैं क्या काम करता हूँ मैं। इन तीनों हिसाब से ही मेरे कर्तव्य डिसाइड होते हैं कि मैं किस में फॉलो होता हूँ, मैं क्षत्रिय में फॉलो होता हूँ, शूद्र में फॉलो होता हूँ, ठीक है ना। कई बार मुझे लगता है, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं खाली मुझे कोई काम देता काम करूँ बस हो गया, तो दैट्स अ शूद्र एटीट्यूड कि ठीक है मुझे काम तो मैं काम करता हूँ, मैं सेवा भाव होता है कई बार मेरे अंदर, है ना। तो कई बार लीड करते हैं हम लोग, लॉ में 3 टीम लीड करता हूँ मैं, है ना। तो हम हर एक गुण के हिसाब से हम अपने चीजें करते रहते हैं, तो गुणों के जाति से बांटना कोई सेंस ही नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं इस बात को। एंड देन भगवान कृष्ण डिफाइन भी करते हैं गुरु मतलब क्या, ब्राह्मण मतलब क्या, तो बोलते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो शम दम तप शौच शांति आर्जवम सरलता, ठीक है ना, ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कम, तो ज्ञान विज्ञान से सब ट्रेंड है, ज्ञान विज्ञान भी मतलब बेहतरीन नॉलेज है, लेकिन नॉलेज सेल नहीं कर रहा नॉलेज को ना, नॉलेज बहुत है, ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा, लेकिन शमदम जीवन में बस संयम बहुत है, शौच शुद्धता है, पवित्रता है, सरलता है, तो ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएंगे। फिर बोलते हैं जिनमें शौर्य है, तेज है, भागना नहीं, चाहे जो हो जाए डटे रहना, क्षत्रिय होता है। जो लोग रिसोर्स मैनेज करते हैं, कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, रिसोर्सफुल होते हैं लोग, तो दैट्स अ वैश्य, है ना। और कुछ लोग सेवाभावी होते हैं, तो शूद्र। और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीजों को ग्रो करेगा, और कभी भी शूद्र छोटा है ब्राह्मण बड़ा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका जैसा मेंटल स्टेट है उस हिसाब से वो ग्रो करेगा। एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति भी, ठीक है ना, पंचर बनाने वाला व्यक्ति भी अध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर पहुंच सकता है। ये धारणा हमारे देशों में भरे पड़े हुए हैं इसको लेकर के। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बढ़ सकता है आगे हमेशा, इसलिए कभी भी किसी को किसी जगह पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है। बहुत सारी कहानियां गुरुदेव ने इसके अंदर लिखी है पूरे इसके अंदर। 2-3 कहानी में इसको रेफर कर देता हूँ मैं कि एक बार कबीर जी नहा रहे थे, पानी में बहुत तेज बहाव था, लोटा से नहा रहे थे। कुछ पंडित लोग वहां पर आए, तो पंडित लोग देख के डर रहे थे कि तेज बहाव में कैसे नहाएंगे हम लोग। तो कबीर जी ने लोटा मांझा अपना, गंगा जी से लोटा मांझा, दीदी भाई इस लोटा से तुम लोग नहा लो, तुम लोग लोटे से। तो ब्राह्मण बोलता रहे नहीं ये तो जुलाहे का बेटा है, तो हमको इसका लोटा नहीं चाहिए। तो कबीर जी बोलते कि जब ये लोटा गंगा जल में धुल करके अगर ये शुद्ध नहीं हुआ, तो फिर इस गंगा जल से तुम लोग क्या शुद्ध होंगे, हम लोग क्या शुद्ध होंगे। तो लोटा जड़ होकर शुद्ध नहीं हुआ, हम लोग चेतन चीज है, हम लोग क्या शुद्ध होंगे। इसमें बोलते हैं कि क्यों भाइयों, जब यह लोटा भी कई बार मिट्टी लगा साफ करने पर गंगा जल से पवित्र नहीं हुआ, तो दुर्भावना से भरे इस मानव शरीर की पवित्रता कैसे होंगी स्नान से। तो गंगा स्नान का तुम्हारा क्या, इतना तुम लोग गंगा स्नान के बारे में इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो गंगा स्नान का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उससे शुद्धता नहीं आने वाली। तुम खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो ऐसा एग्जाम्पल गुरुदेव कहानियां यहाँ पे देते हैं बहुत सारी। गुरुदेव ये बताते हैं इसमें कि जो हमारे देश का जो हराश हुआ
क्षय हुआ। इसमें जाति प्रथा और नारी का जो सम्मान नहीं किया हुआ, ये दो इसके मेजर कारण थे। बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं इसके अंदर कि कैसे मुसलमानों से क्षत्रिय मिल गए, राजपूत लोग मिल गए और उन्होंने अपने देश के प्रति उन्होंने ऐसा काम किया। अलग अलग एक ही युद्ध के टाइम पर अलग अलग खाना बन रहा है, ब्राह्मण खाना अलग बनेगा, क्षत्रिय खाना अलग बनेगा, शूद्र खाना अलग बनेगा। तो वो अलग अलग खाना बनकर देखते हुए ही उस टाइम पर अटैक किया कई बार मुसलमानों ने, और वो जीते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय इनके मन में मेंटलिटी ये लोग अलग अलग महसूस कर रहे हैं, इनके टीम भाव नहीं है, इनके अंदर यूनिटी नहीं है। ये बेस्ट टाइम में है ना, मे भी सुबह सो के उठेंगे तो लोग एक हो जाएंगे। अभी जब सब अलग अलग खाना बना रहे हैं तो मेंटली दे आर डिफरेंट। तो इस समय युद्ध कर दो, इनसे युद्ध करेंगे तो हम जीत जाएंगे हम लोग, और वो जीते भी हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल गुरुदेव ने इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे इस चीज को। फिर भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल, ईसा मसीह एग्जाम्पल, कि भगवान बुद्ध ने कहीं पानी मांगा तो उस कन्या ने बोला कि हम तो इस जाति के हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे सिर्फ पानी से मतलब है, कोई भी जाति का हो तुम लोग, उससे हमें क्या करना है इस बात से। तुम्हारा भगवान बुद्ध तो ऐसा माने जाते हैं ना भाई कि वो तो पंडित है, ज्ञानी है। तो पंडिता समदर्शिना, ऐसे बहुत सारे गुरुदेव ने बहुत छोटी छोटी कहानियां इसके अंदर दी हुई है, जो संतों की कहानी, क्षत्रियों मतलब कि राजा महाराजा की कहानी, फ्रीडम फाइटर्स की कहानी, और शास्त्रों की डिफरेंस, और जनरल कबीर जी और हमारे जो लोकल हम लोग रहे हुए हैं ना, इन सबके गुरुदेव ने एग्जाम्पल्स के अंदर दिए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य का कि समता कैसे स्थापित करें, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो अपना आज का चिंतन था पूरा, कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवि, हस्तिनी, शुनि चैव शौपाक्य चा पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग समान दृष्टि रखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कि ये बात थोड़ी बहुत समझेंगे हम लोग अच्छे से कि हमें देखना क्या है। कहता है रेत में कई बार चीनी बहुत मिली रहती है, रेत में मान लो शक्कर बसे पड़ी हो तो चींटी उस पूरी रेत में से शक्कर ढूंढ लेती है ना, इसकी दृष्टि शक्कर रहती है हमेशा। फिलोसोफर लोग जो हैं, जो लोग चिंतक हैं अद्वैत वाले स्पेशली, है ना, वो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं इस श्लोक पे पर्टिकुलरली कि भाई देखो, जैसे कि आपके किसी एक के पास, किसी व्यक्ति के पास ना भगवान की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, है ना, गणेश जी की मूर्ति और चूहा था, दोनों सोने के थे। तो गरीबी थी तो बेचने गया, वो सुनार के पास गया, उन्होंने बस गणेश जी मतलब कितना दोगे इसका, बोला इसका 1,000 रुपये मिलेंगे आपको। कहते चूहा है इसे कितना दोगे, कहते इसका हम 1,000 रुपये देंगे। कहते गणेश जी का वही रेट, चूहे का वही रेट, तुम क्या बात कर रहे हो, गणेश जी की महंगे होना चाहिए, चूहा सस्ता होना चाहिए। तो वो बोलता है कि भाई देखो, तुम्हारे लिए गणेश जी और चूहा है, मेरे लिए सोना है ना, गोल्ड है, ठीक है ना। जो रेट इसका दे रहा हूं मैं, इसका 100 रुपये तोला रेट दे रहा हूं मैं, वही रेट आपको चूहा का मिलेगा, 100 रुपये तोला, ठीक है ना। रेट क्योंकि दृष्टि जो मेरी है वो किस पे, सोने पे। तुम इसको देख रहे हो कि यह गणेश जी और चूहा है ना, तो रूप, आकार, उसकी व्यवहार, है ना, व्यवहार का अलग हो सकता है। भगवान का व्यवहार से हम अलग व्यवहार से, भगवान से अलग व्यवहार करेंगे, चूहे को अलग, शायद चूहे को हम लोग अपने बाहर रख दें, हम लोग भगवान जी को अलग रखेंगे तो व्यवहार अलग हो सकता है, शेप इनके अलग, रूप अलग है इनके, ठीक है ना। तो इनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकते हैं, व्यवहार अलग हो सकता है। लेकिन सुनार जो है वो इसके अंदर क्या दिख रहा है, सोना। इसलिए कह रहा है, हम तो जानते हैं इस बात को, इसकी हाँ दोनों की सेम वैल्यू है। हम लोग बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सही बात, दोनों सेम वैल्यू है कि हम लोग वहां पे सोना देख रहे हैं इस चीज को हम लोग। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुत्ता और मैं अलग अलग है, कुत्ता और पंडित, कुत्ता वो मोदी जी अलग अलग है, ठीक है ना। क्यों कि यहाँ पे हम लोग वो चीज देख नहीं पा रहे हैं इस जगह पे। तो चूंकि वहां में सोना पता हम लोग को, तो हम लोग इजी बोले हाँ सोना, दोनों सेम बात, दोनों की बात, चूहा और गणेश दोनों में एक ही बात है, दोनों सेम रेट है, इसमें कोई वो नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग उस तत्व को, अस्तित्व को, सुख दुख को, जो हमारी क्षमता है बोध की क्षमता को हम समान देखें, यहाँ सब में समान क्षमता है पूरा। कॉकरोच भी जीना चाहता है, मैं भी जीना चाहता हूँ, उसको भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। तो ये जो चीजें होती है, इस बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब हम यहाँ इसको देखते हैं हम लोग, तो वास्तव में हम लोग पंडित हैं, पंडिता समदर्शिना, ठीक है ना। तो वास्तव में वही सही देख रहे हैं।
और ये जो श्लोक आता है, इसके पहले जो श्लोक आता है उसमें भगवान कृष्ण कह रहे थे कि इसके पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना। कहना मतलब है वास्तव में ये ज्ञान कब होता है, समता वाला ज्ञान कब होता है, जब हमारा ज्ञान नष्ट होता है। और वो जो ज्ञान है वो आदित्यवत ज्ञानम जो होता है वो परम को प्रकाशित करता है। ये श्लोक आज के पहले श्लोक आता है। कहना मतलब ये कि जब हमारा ज्ञान अज्ञान से ढका, हमारा जो ज्ञान है ना, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो अज्ञान से ढकी हुई है, जब ये ज्ञान हटता है हमारा, ठीक है ना, तब हमें जो परम है, जो भी परम चीज है, जो भी परम चीज है वो प्रकाशित होती है, उसके बाद हमें मालूम पड़ता है, ठीक है ना। और उस परम को हमारे परमात्मा जानने से फिर हमारी जो दृष्टि होती है वो समदर्शिना, फिर हम पंडित में और कुत्ते बिल्ली और इसमें जानवरों में और पंडित में इंसान में सब में समान दृष्टि रखेंगे हम लोग। ठीक है, हमारा ज्ञान वहां तो ना पहुंचे तो भी एटलीस्ट हम अपने चिंतन में, है ना, इस भारतीय मानते हुए सब समान है, मनुष्य मानते हुए सब समान है, ठीक है ना, जाति भेद का भाव ना करें हम लोग, नर नारी का भेद ना करें, ठीक है ना। तो इन समान चीजों को गोरे काले से भेद ना करें, काम वाली बाई और हमारा अपना अलग अलग हमारा वो है, हमारा जो हमारा आर्थिक स्तर है वो अलग अलग है, उससे भेद ना करें, ठीक है ना। खान पीन से भेद ना करें, ये अलग मजहब, ये अलग मजहब का, ये नॉनवेज खाता मैं वेज खाता हूँ, भेद मत करो उस बारे में ज्यादा, ठीक ना। समदर्शिना, दोनों में जो समान दृष्टि है उस पर ध्यान दें हम लोग। तो पंडिता समदर्शिना, तो ये था अपना पूरा आज का श्लोक, इस पर अपन चिंतन किया अपन ने। इस पे दीदी कोई प्रश्न हो या फिर कुछ ऐड करना हो तो शुभ दीदी आप ले लीजिए। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। भैया का सबसे पहले बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर ढंग से हमने जाना समता और सम्यक दर्शन को, जिसमें आज हमने जाना समत की भावना रखने वाले व्यक्ति को समदर्शी कहते हैं। जो हमारा प्रश्न था, जब सभी प्राणियों में समान आत्मा है तो भेद करने का कारण कोई बनता ही नहीं, हमने ये भी जाना। फिर यदि हमें करना ही है भेद तो निकृष्ट पाप करने वालों को नीच बोलना चाहिए और सत्कर्म करने वालों को उच्च कोटि का मानना चाहिए। दुष्टता को तिरस्कृत करना चाहिए और सज्जनता को हमें सम्मान देना चाहिए। और यदि हमें भेद करना ही है तो गुण कर्म और स्वभाव के कारण मनुष्य में हम भेद कर सकते हैं। जात पात, गोरे काले, ऊंच नीच में भेद करके हम पतन की ओर ही जा रहे हैं। अस्तित्व और चेतना के आधार पर हम सब तो एक ही हैं, फिर हम ऐसा भेद क्यों करते हैं। वर्ण प्राचीन काल में भी थे, पर शरीर के 4 अंगों की तरह थे ये, जो एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं बनता था, सब अधूरे। इसी प्रकार नारी जाति के प्रति हीनता का दृष्टिकोण रखना घृणित श्रेणी का सामाजिक अत्याचार माना जाता है। कबीर जी की कहानी से भाई साहब ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया कि मन का मैल यदि नहीं धुल पाता तो गंगा स्नान करने का कोई महत्व नहीं। बहुत सुंदर सम्यक दर्शन का उदाहरण गणेश जी और चूहे की कहानी से भैया जी ने बताया कि कैसे दोनों ही स्वर्ण के बने हैं, दोनों का ही जब तौल एक बराबर है तो सुनार को ये नहीं लगता कि ये चूहा है और ये गणेश जी है, दोनों का ही अंतर है। फिर कहा कि समता का भाव यदि हो और दृष्टि सम्यक हो तो समाज का उत्थान शीघ्र ही हो सकता है। बहुत सुंदर भैया का फिर से एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सभी के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो जरूर क्वेश्चन को टच करें। मैं क्वेश्चन आंसर मोड ऑन है, सभी क्वेश्चन क्यू में आए। जी नीता दीदी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। जी बोले। जी दी, मैं आप सभी को प्रणाम। भैया बहुत अच्छे से समझा रहे थे। तब मेरे मन में समता में एक ही सवाल आ रहा थी कि हम सब गायत्री परिवार के हैं और गुरुदेव की कृपा से हम लोगों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब हमारे स्वभाव में, गुण में बहुत बहुत सुधार हुआ है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो शांति गुण से यदि कोई आ रहे हैं, किसी भी जात का है, हम उसको पूज्य मानते हैं, लेकिन यदि हमारे यहाँ मेहता आ जाए, क्या हम अपने घर में बिठा पाएंगे? नहीं बिठा पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? मतलब हम चाह कर भी वो चीज, हम वो समता नहीं दिखा पाते हैं। और एक चीज और भैया ने जो बताई कि सब जानवरों में, सब जीव में एक ही आत्मा होती है, सब में परमात्मा होती है। तो जैसे कोई ततैया है, हम जानते हैं कि वो हमको काट लेगी, फिर हम उसको ये सोचे इसमें भी आत्मा है या परमात्मा है तो हम इसे न मारें। कोई भी जीव आ रहा है, हमारे बच्चों को हम देख रहे हैं, सांप ही बैठा है, हमारे बच्चों को कुछ कर सकता है, हम उसको भी मारते हैं। कुत्ता है, बाहरी कुत्ता देख रहे हैं कि वो काट सकता है, हम उसको भी मार देते हैं, जब हम जानते उसमें परमात्मा है। तो क्या ये गलत है? हम ये जानना चाहते क्या ये गलत है अपनी रक्षा करना?
क्या ये गलत है? हमारे मन में ये जिज्ञासा बहुत दिन से, जैसे काकरोच है, कुछ है, या ऊपर चढ़ रहा है, या बार बार हमको कोई परेशान कर रहा है, कोई जीव है, हम उसको मार देते हैं, फट से हम उसको मार देते हैं। तो क्या ये गलत है, या अपनी रक्षा करना गलत है, या अपने बच्चे को बचाना गलत है? हम ये जानना चाहते हैं। हाँ दीदी, नहीं दीदी सही बोल रहे हैं आप। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी समता वाली बात करते हैं अपन लोग, है ना, समदर्शिता वाली बात करते हैं, तो जनरली ये क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा आता है इस केस में, है ना, कि यहाँ तो हमारा व्यवहार अलग है। भाई मेरा, जैसे आपने एग्जाम्पल दी पहले दिया, शांति से कोई आता है ना, तो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, तो व्यवहार हमारा डेफिनेटली अलग हो सकता है। ठीक है ना, घर में काम वाली भाई आती है तो हम उसको ऐसा बिठा करके उससे हम लोग यज्ञ वगैरह नहीं करवाएंगे, नहीं बिठा लेंगे, है ना, लेकिन तो डेफिनेट व्यवहार में हमारा अलग हो सकता है। लेकिन हमारी काम वाली का हम कभी अपमान ना करें, ठीक है ना, जो मेहतर है आपके काम करने आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसकी हम रिस्पेक्ट करें, उसको उस पर भाई डेफिनेटली वो गंदा है तो हम उसको अंदर तो नहीं लेना, अंदर नहीं बिठा सकते उसको, हम उसी कुर्सी में नहीं बिठा सकते जिस कुर्सी में हम लोग बैठते हैं या बैठ रहे हैं हम लोग ना, तो डेफिनेटली वहां मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि वो अभी इस समय वो अपना काम करने आया हुआ है, लेकिन वो किसी और चीज, जब वो काम वो नहीं कर रहा है ना, जब वो पीले कपड़े पहनकर आ रहा है उस टाइम पे, तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्टफुल है उस टाइम पर। उस टाइम हम उससे भेद कर रहे हैं कि नहीं तुम तो ना, तुमने तो सुबह काम किया था, गंदा काम तुमने किया था, तुम तो गंदे हो, तो सही नहीं है ना। कब कब व्यवहार में हमें भेद करना है, हमें वी शुड वेरी क्लियर कि ठीक है, उस समय जब चाहे वो शांतिकुंज से व्यक्ति आया हुआ है ना, वो पॉटी कर रहा है तो हम उससे जाके उसके पैर नहीं पड़ने वाले उसके, है ना, हाथ धोना पहले, वो फ्रेश होगा, खाना खा रहा है तो हम खाना खाने देंगे, तो उसके बाद उसके पैर पड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो व्यवहार में हमको ध्यान रखना इस बारे में अच्छे से कि भाई हम उसको अपमानित, कष्ट ना हो, उसको अपमान ना हो उसका, है ना। ये मनुष्य में देखिए हमने चीज को, ठीक है, और तो हम ये फील करते हैं कि वास्तव में उसको कष्ट हो रहा है इस समय, है ना, वो काम वाली बाई है, बहुत लेट आई है, कोई बात नहीं, जैसे हम लोग कई बार ऑफिस जाने लेट हो जाते हैं, वैसे ये भी लेट आई अपने यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मेरे घर में बच्चे आ गए थे आज तो मैं लेट हो गया, वैसे घर में इसके बच्चे आए घर में इसके इसलिए लेट हुई, तो एक तरह से हमारे अंदर एक करुणा वाला भाव रहे, कोई बात नहीं बेटा लेट हुआ, कोई बात नहीं, आप काम कर लो अपना अच्छे से। हम उस समय गुस्सा चलाने लगते हैं हम लोग, तो हमारा व्यवहार बहुत डिफरेंट होता है उस समय, ठीक है ना। तो इसलिए समता मतलब कि हम लोग ये बात फील कर रहे थे, गुरुदेव से बोला कि फील करना है कि देखो उसको भी बुरा लग सकता है, जबकि फीलिंग बैड है ना। तो ये हो गया पहले एग्जाम्पल में। अब अपन बोले मच्छर हमें काट रहे हैं, ठीक है ना, या आपने कॉकरोच एग्जाम्पल दिया, कॉकरोच तितैया है ना, इनको तो मारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई शरीर अलग है, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्वाति दीदी मेरे में अंतर क्या है, भाई शरीर हमें अलग है बिल्कुल हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन आत्मा में हम समान है। हमें जो तंग कर रहा है, ठीक है ना, जब हमें तथैया में काट सकती है, हमें नुकसान कर सकती है हम लोग को, ठीक है ना। अब उस समय हमारे दो धर्म टकराते हैं हमारे, कि हम अपनी रक्षा करें कि उसकी रक्षा करें। इसमें बेस्ट वे ये होता है, ठीक है ना, अगर आप संभव हो सके तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके आप उसको तथैया को बाहर निकलवा दो, किसी तरीके से वो किसी अलग ट्रीटमेंट के थ्रू आप कोशिश करो कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है ना। जब एक तो लास्ट ऑप्शन बचा के पास, कुछ और है नहीं आपके पास करने के लिए, है ना, तब वास्तव में तब आप अपने शरीर रक्षा के लिए आप उसको मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस समय क्योंकि उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं था आपके पास, है ना, आपने वो काम फन के लिए नहीं किया उस काम को, है ना, या आपने लापरवाही उस काम को नहीं किया, ठीक है ना। जब वास्तव में आपकी वो नीड थी कि नहीं कि इस मच्छर बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहे हैं और ये मेरे इस शरीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस शरीर रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। घर में मेरा बेटा बीमार है, ठीक है ना, मेरा बेटा बीमार है, ठीक है ना, घर में सब कुछ ठीक है, मेरे भाई का बेटा बीमार है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे भाई के बेटे को मैं अस्पताल तक ले आ लूं, मैं उसको मैं हेल्प कर दूं मैं, ठीक है ना। जब मेरा बेटा बीमार है और भाई का बेटा भी बीमार है, उस समय मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे बेटे भी ज्यादा बनेगा कि भाई इसको मैं कि ये मेरे पे डिपेंडेंट है, और मैं साथ में भाई के बेटे का भी इंतजाम करूंगा मैं कि भाई उसको कुछ ऐसी कमी पड़े तो उसको पैसा मिल जाए, जो मिल जाए अपने एंड पर, है ना। और लेकिन मेरे बेटे के प्रति बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि वो मेरे पास आश्रित है, ठीक है ना। बात समझ ये बात नहीं है कि वहां पे मेरा कर्तव्य ज्यादा बनता है ना, वहां पे अलग है मेरे, तो वहां मेरा ज्यादा कर्तव्य बनता है, वो भी कर्तव्य निभा करूंगा मैं। तो जब दो धर्म टकराते हैं हमेशा, दो धर्म मतलब दो कर्तव्य टकराते हैं हमेशा हमारे, कि राष्ट्र धर्म की परिवार धर्म में, तो हम लोग राष्ट्र धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं परिवार धर्म से, है ना। ऐसे
जब शरीर रक्षा, किसकी रक्षा कर रहे हैं हम लोग, तो जब घर में टकराते हैं आपस में, तो उस समय व्यक्ति को बहुत विवेक पूर्वक काम करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं समदर्शिना। आपके पास 100 किलो गेहूं है, 4 लोगों को बांटना है, आप बोलेंगे समान समान बांट दो, 25-25-25-25 बांट दो, ठीक है ना। एक हाथी है, एक चींटी है, एक गाय है और एक इंसान है। आपने सबको 25-25 बांट दिया आपने पूरा। हाथी को 25 कम बढ़ गया, चींटी के लिए ओवर एक्सेस हो गया, चींटी के लिए तो 25 किलो मतलब कि लाइफ टाइम नहीं खा पाएंगी वो। तो ये बराबर बांटना नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है ना। बराबर बांटना ये हुआ जो हाथी को जितना चाहिए 100 के हिसाब से उतना हाथी को दिया, जितना चींटी को चाहिए मे भी 2-3 दाने चींटी को आएंगे, ठीक है ना, उतना चींटी को दिया आपने, उतना गाय को, उतना घोड़े या इंसान को। कहना मतलब है कि समता मतलब इक्वल, ऐसी इक्वलिटी नहीं है, ठीक है ना। विवेक पूर्वक आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। आई होप दीदी मैंने आपको आंसर किया मैंने आपके क्वेश्चन का। इसमें कुछ आपको और कुछ समझ में आ रहा था मुझे बताइएगा, या किसी कुछ ऐड कर सकता है इसके अंदर। भैया आशा है दीदी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ शांति कुंज के वरिष्ठ परिजन संदीप भाई साहब जी हैं, जिनका उद्बोधन है कल। तो उनसे मैं निवेदन करूंगी 2 शब्द वो भी कहें, फिर हम सभी के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आदरणीय भाई साहब, आप क्वेश्चन को टच करें। हाँ, मैं बोलने वाला था मैं कि भाई साहब को जरूर इसमें लीजिए कि वो उनकी बातें हम बहुत सीख। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं ऑडियो मोड में, इसमें वीडियो पे नहीं आऊंगा अभी, बिस्तर में रजाई के नीचे घुसा हुआ हूं अभी, और अब आनंद लिया आपके कार्यक्रम का। और बहुत अच्छा प्रशांत जी, आपने जो भी आंसर भी किया, और परिवार, मनुष्य का अपना कर्तव्य, फिर परिवार कर्तव्य और राष्ट्र का कर्तव्य और विश्व का कर्तव्य, डिफरेंट लेवल पर बहुत अच्छे से आपने अपने समता और सम्य दर्शन को प्रतिपादित किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपको भी पहली बार सुनने का मौका मिला, बहुत ही डेप्थ में आपके पास में है ज्ञान, और एक बेहतर तरीके से स्वाति और आपने मिलकर के काम किया। आज पहली बार वेब स्वाध्याय में आने का हमको अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा है। कल और बातें हम लोग करेंगे साथ में, और आप सबके अनुभवों का लाभ भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका, जो आप वेब स्वाध्याय में पधारे, और आशा करेंगे कि आप आगे भी इसी तरह हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें और आते रहें। जी भैया, आप पम्मी दीदी जी, आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। दीदी मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, अभी जो दीदी ने सवाल किया था और भैया ने उसका आंसर बहुत ही सही तरीके से दिया। तो मुझे एक चीज उसमें ऐड करना था कि जैसे उनने मेहतर का बात लिया कि मेहतर को हम बिस्तर पे नहीं बैठाएंगे, और मतलब शांति कुंज से चाहे किसी भी उसमें आए और हमको उनको पूज्य मतलब समझते हैं। और वैसे तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी, चूंकि वो कर्म गंदा कर रहा है, तो कर्म गंदा करने की वजह से उसको हम घर में अंदर नहीं बैठाएंगे। अगर वही मेहतर डॉक्टर होता है और मेरा बच्चा बीमार पड़ता है, तो हम उसको घर के अंदर लाएंगे, बैठाएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर वही मेहतर टीचर होता है और मेरे बच्चे को पढ़ाता है, तो हम उसको सम्मान करेंगे, उसको सम्मान देंगे। तो ये मुझे ऐड करना था कि यहाँ पे कर्म को जो है प्रधान दिया गया है। मेहतर चूंकि वो गंदा काम कर रहा था, इसलिए उसको हम घर के अंदर नहीं लाए, और बाकी मेड को तो सम्मान देना ही चाहिए। भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, यही मुझे ऐड करना था। दीदी जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। हाँ दीदी, आपने सही बोला। थोड़ा सा एक चीज करूंगा मैं कि वो गंदा काम नहीं कर रहा है मेहतर, हमने गंदगी की हुई ना, उसको साफ कर रहा है वो, ठीक है ना। वो अपना कचरा वाला आ गया, तो कचरा वाला नहीं है वो, हम कचरे वाले हैं, है ना। हमारा कचरा वो साफ कर रहा है, वो सफाई वाला है, ठीक है ना। तो सफाई तो वो जब वो काम कर रहा है, वो जब उस काम में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली हम उसको बिस्तर में नहीं बिठा पाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति वही काम करता है, शाम को वो नहा धो के आपके पास पहुंचेगा, तो आप उसका सम्मान उसको बिस्तर में बिठा लिए, गुलाब जामुन खिलवाइए, रसगुल्ला खिलवाइए, अपने बेटे को बोले इसके पैर छुओ, इसके, है ना, ये आपसे बड़ा है ना, ये आपसे सम्मानित व्यक्ति, पैर छुओ। जैसे सम्मान व्यक्ति को सम्मान देते हो, आप उसको वही सम्मान दोगे उसको, है ना। दैट इज कॉल्ड कि आप, क्योंकि आप उसके अंदर वो चीज देख रहे हो, उस चीज को, है ना। वो अपना काम कर रहा है भाई। मैं छोटा काम कर रहा हूँ तो गुरुदेव थोड़ी बोलेगी सोनी छोटा काम कर रहा है, इसको तो मैं नहीं बुलाऊंगा उसको। मैं गुरुदेव तो मुझे उतना प्यार जितना प्यार वो संदीप भाई साहब करते हैं,
है ना, सीधी सी बात है। तो जब वो, क्योंकि वो संरचना है, ठीक है ना, हम लोग की वही चीज डेवलप करने की, आपने सही एग्जाम्पल दिया उसमें, थोड़ा समय वही था कि वो हम उसको कर्म को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, पर उस समय उस परिस्थिति में जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको हम बिस्तर में, जब हमारा बेटा भी रहेगा तो भी हम उसको बिस्तर में नहीं बैठने देंगे, है ना, उसको बोले भाई तो पहले नहा ले, है ना, फिर तू बिस्तर में बैठना, है ना। तो चाहे मेरा बेटा रहे चाहे वो बेहतर रहे, ठीक है ना, तो मैं बेहतर और बेटे में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ मैं इस पर कि मैं दोनों को ही बिस्तर में बैठने नहीं दे रहा हूँ, दोनों स्थिति से आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों नहा धोकर के आएंगे, दोनों बिस्तर में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा दीदी करेक्ट किया मैंने चीज में, आप बताइए पम्मी दीदी। भैया दीदी ने खुद से अपना म्यूट किया है, तब तक मैं आदरणीय स्वाति जी से निवेदन करूंगी कि वो भी 2 शब्द कहें। मैं भी कुछ बोलना था, प्रश्न था मेरा भी। अच्छा दीदी प्रश्न कर ले, मैं बस इसी में ऐड कर देती हूँ कि इस समय सबसे पहले आदरणीय संदीप भाई सबको प्रणाम करते हुए कि उनकी उपस्थिति हमारे लिए तो गुरुदेव की उपस्थिति के ही, वैसे भी गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति, दिव्य उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता है, उनका प्रोत्साहन मिलता है तो उसकी बात अलग ही हो जाती है। दूसरा, मैं दीदी जैसे पम्मी दीदी ने भी कहा, वो तो शब्दों का फेर, उनकी भावनाएं हम समझ रहे थे। और जैसे सिंपल है, हम लोग भी जब बाथरूम वगैरह साफ करते हैं, स्नान जब तक नहीं कर लेते हैं तो घर की किसी चीज को छूते नहीं है, इन सब चीजों का शुचिता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। तो वास्तव में शुचिता पवित्रता वाली बात है, बस और कुछ नहीं है, है ना, शब्दों का वो फेर है। जी दीदी, हृदय दे आगे आपको। हाँ, बहुत बढ़िया रहा, मजाक, बहुत बढ़िया रहा, मजाक। प्रणाम भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर आपने इसका विवेचन किया। भैया जब ये जैसे जो भेदभाव शुरू हुआ, जात पात का भेदभाव, नर नारी का भेदभाव और भी कई तरह के भेदभाव जो शुरू हुए, तो इसको ये परिपाटी शुरू करने किसी ना किसी ने तो शुरू की होगी, तो क्या इसको शुरू करने वाले भी तो हम ही हैं या हमारे पूर्वज हैं या और कोई है? ये क्यों शुरू हुई ये परिपाटी? हमने चाहते ना कि हम लोग मनुष्य ना हमेशा हम अपने सुख को देखते हैं, हमारा सुख मतलब हमारा बेनिफिट, ठीक है, जहाँ हमारा बेनिफिट होता है ना वो हम काम करते हैं हमेशा। तो शास्त्रों के बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ चीजों को फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके हम लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अपनों ने, ठीक है ना, अपने बेनिफिट के लिए होता भी है, मतलब ये मनुष्य प्रवृत्ति होती है, ये टेंड टू दैट एक्चुअली। कई बार हम करते हैं चीज को, मतलब मैं इस बारे में फ्रैंकली बोलूंगा क्योंकि मैं भी कई बार से करता हूँ चीज को, कि मेरा बेनिफिट हो रहा हो और किसी को थोड़ा घाटा भी हो रहा हो तो मैं वहां पर अपना बेनिफिट ले लेता हूँ मैं उस चीज का, ऐसा। तो ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने किया इस चीज को, तो इसलिए थोड़ा धीमे धीमे फिर वो एक ने किया, दूसरे ने किया, तो हम जानते हैं अच्छे से कि बुराई कैसे जल्दी बढ़ती है, फिर तो जल्दी फैलती है चीजों का। तो और इसलिए हमारा पतन भी हुआ, मतलब इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज, इतनी शानदार संस्कृति है। मतलब आप देखो ना, 8,000 10,000 साल पहले हमारे पूर्वज क्या बात कर रहे हैं, चेतना की, कॉन्शियसनेस, अस्तित्व की, ठीक है ना। मतलब जब अध्ययन करते ना उपनिषदों का, लगता है यार क्या चिंता नहीं है ना। हिंदू धर्म, मतलब हिंदू धर्म वाली वो बात इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जो व्यक्ति भी उस समय में रहे हुए, जबकि हम लोग बोल रहे हैं पहले लोग धीरे पढ़ा रहे हैं, लोग धीरे बुद्धिमान बन रहे हैं। संस्कृत पढ़ता हूँ तो मालूम पड़ता है यार कितना बुद्धिमान, कितना तेजस्वी माइंड उन लोग का था उस टाइम पर, और क्या चिंतन है। शंकराचार्य जी 1000 साल पहले आए थे हमसे, कितना चिंतन, जबरदस्त चिंतन उनका, अद्वैत चिंतन जो दिया उन्होंने इस चीज का। तो आज की डेट पे हम लोग समझ पा रहे हैं, अच्छा कॉन्शियसनेस अलग, चेतना अलग होती है, चेतना की दृष्टि से हम सब समान, चेतना एक अलग चीज है, मन अलग चीज है। आज भी साइकोलॉजी वाले लोग मन को, चेतना को अलग नहीं दे पाते हैं। हमारे यहाँ 1000 साल पहले, 5000 साल पहले ही हमने डिफरेंशिएट किया चीज को। तो कहना मतलब है कि इतनी ह्यूज, इतनी अच्छी, इतनी बड़ी संस्कृति जो एकदम हार्श होने के बाद भी आज की इतनी अच्छी है ना। इससे मालूम पड़ता है कि कितना हमारी संस्कृति कितनी अच्छी रही, जब भगवान कृष्ण अर्जुन जैसे लोग रहे होंगे कितना अच्छा रहा होगा। तो हमारे ही कुछ कर्म थे जिस कारण चीजें खराब हुई है, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो आपका आंसर वही है कि हमारे ही अपने ये चीजें हैं जिस कारण चीजें होती है सर। जी दीदी प्रणाम, सॉरी। आगे श्याम बिहारी भाई साहब हैं, उसके बाद जो भी होस्ट में से हमारे कुछ कहना चाहें तो अवश्य अपने विचार रखें। हाँ दीदी प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है
बहुत कुछ समझ में आया और हम लोग जो है सुवी दीदी का जो संचालन है बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत की। प्रशांत भैया ने जो बताया संभाव में रहे गीता पर बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा उनका, बहुत ही हम लोगों की समझ में आया। और वो गीत आता है ना कि वसुधा समता का अमृत स्वर हो, तो इसी तरह से हम लोग सभी समता के भाव में रहें और इसी तरह से हम लोग ज्ञान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को और दीदी सभी दीदी, आपने तो बहुत ही अच्छा प्रस्तुत की, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हम बाकी क्वेश्चंस विभा दीदी आपको और लेते हैं समय को देखते हुए। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। भैया प्रणाम। और बहुत दिन प्रतिदिन एक से एक ऐसे बिंदु सामने आ रहे हैं जिनका इससे पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है कि हम सबको इस प्लेटफॉर्म पर ये सब मिल रहा है। तो आज के स्वाध्याय में समता और की जो बात हो रही है, तो इसमें गुरुदेव ने जो हम समझ पाए हैं, तो विवेक और धैर्य, ये दो बिंदु कुछ ऐसे लग रहे हैं कि हर परिवार में, चाहे वो अपना गायत्री परिवार है या नॉन गायत्री है या कोई भी परिवार है या ऊंचा नीचा किसी भी दृष्टि से है, बात प्राचीन की करें या वर्तमान की करें या वर्तमान में किसी भी परिवार की करें, तो परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। चाहे वो जाति के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो या सोच के रूप में हो। तो कहीं तो अपमान की बात आती है, कहीं हर्ट करने की बात आती है, कहीं पक्षपात की बात आती है। अलग अलग उदाहरण सबके साथ और सबके सामने होते रहते हैं। तो अपनी तरफ से मैंने ये समझा कि विवेक और धैर्य को हम धारण करे रखें, करना सीखें। थोड़ा है उसमें और थोड़ा एक कदम बढ़े। इस तरह करते करते हम इस पथ पर गुरुदेव की शरण में रहेंगे, तो हमें ये विवेक से समझ आएगा कि तिरस्कार किसी का न करें। ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं, तो यदि हम एकदम उबाल आ जाता है, सब क्रोध आ जाता है, तो हम किसी का तिरस्कार ना करें, किसी को हमारी बात से कोई हर्ट ना हो जाता है ना उल्टा सीधा, बाद में हम पछताते हैं। कहीं भेदभाव की बात है कि ये मेरा है और ये दूसरा है, तो अपने को ज्यादा चीज, उदाहरण तो कई याद आ रहे हैं पर मैं समय नहीं लूंगी। तो पक्षपात ना करें अपने और पराये में कि कौन है। इसी तरह से कहीं नुकसान की बात भी आती है, तो ठीक है, बेनिफिट अपना हर आदमी सोचता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, गुरुदेव जो समझा रहे हैं कि अपना थोड़ा सा नुकसान भी सहकर किसी का यदि भला होता है या ऊंचे उद्देश्य के लिए यदि थोड़ा कष्ट भी सह लें, जिसे हम तप भी कह सकते हैं, जो मुझे समझ में आता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी कभी सामने पल प्रतिपल आती हैं हर एक के सामने, तो हम अपना विवेक साथ रखें और धैर्य न खोएं। इस दो पे हमें काम करना है, चाहे धीरे धीरे करें, लेकिन एक न एक दिन गुरुदेव हमें खड़ा करेंगे। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव दीदी। जी दीदी, बहुत सुंदर। इंदिरा दीदी, आगे आप देखिएगा। सभी संचालक में से जो भी दीदी कुछ कहना चाहें तो जरूर। दीदी एक मिनट, शिरीष जी भाई साहब हैं, शिरीष जी भाई साहब, शिरीष टिल्लू जी, तो उनसे निवेदन है कि एक मैसेज कर दीजिएगा आप व्हाट्सएप पर। मेरे पास से आपका नंबर मिस हो गया है, दूसरा नंबर है पर उस पर व्हाट्सएप नहीं है। और अगर आप अभी कुछ कहना चाहें तो आप नहीं कह सकते, टाइम हो गया है। तो आप सुन रहे हो तो आप प्लीज एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दीदी, कंटिन्यू करें, समापन की ओर ले चलें क्योंकि हमारा समय हो चुका है। जी जी, इंदिरा दीदी आगे देखिएगा। जी दीदी, आदरणीय भैया का बहुत ही सुंदर स्वाध्याय। भैया आज हमने सम्यक दृष्टि के बारे में नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। ये भेदभाव भैया जनरली हम सभी में आता था। एक क्वेश्चन भैया मेरा भी छोटा सा है कि आज हमारा देश इतना समृद्ध था, सब कुछ था हमारे पास, इतना सब कुछ ऋषियों से हमने प्राप्त किया, उसके बावजूद भी आज
जो हमारे पश्चिमी देश हैं वो इतने समृद्धशाली क्यों है? क्योंकि उनके पास तो ऋषियों से प्राप्त कुछ भी नहीं था। भैया आज समय हो गया है, गीता जी में ये क्वेश्चन मेरा दोबारा रहेगा तो जरूर मुझे इसका आंसर मिलेगा। ये बेटा पूछता है भैया। मैं कहता हूँ 2 मिनट लगा उसका। देखो समृद्धि उनकी अभी 200-300 साल पुरानी है, बस ज्यादा नहीं है ना। अभी आप देखिएगा हम लोग 30-40 साल बाद देखिएगा इंडिया वापस वहां पहुंचेगा जहाँ पे था। गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी इस बारे में करिए। और जो ये तो विदेशी बहुत 300-400-700-800 साल दिख रहे हैं बस भैया। हमारा तो बहुत लंबा जीवन काल रहा है, पूरा लाखों करोड़ों वर्ष की बात करते हैं हम लोग, तो युग की बात करते हैं, इससे नीचे बात नहीं करते। ठीक है दीदी, प्रणाम। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन का भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा आज का सेशन बहुत ही सुंदर था। आइए अब हम लोग सभी अपने आहुति की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जी वंदना जोशी दीदी, आप गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ कीजिएगा। जी दीदी मैंने वो टिल्लू भाई साहब के फोन के लिए बोला था, मेरे पास नंबर है उनके, वो जैन से है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी मैंने उनको बताया था, मैं दे दूंगी आपको नंबर। ठीक है दीदी नेक्स्ट कैंडिडेट कर दीजिए। कर दिया। सुनीता दीदी आप गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ कीजिएगा। दीदी जय गुरुदेव। आज बहुत ही सुंदर सेशन रहा। सुभी दीदी ने बहुत अच्छी ढंग से संचालन किया, साथ ही प्रशांत भैया ने तो बहुत ही अच्छा बताया जिससे हम लोग को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। आइए इसी को अपने आप साथ करते हुए गायत्री महामृत्युंजय एवं महामृत्युंजय की आहुति हम लोग देते हैं। आइए सभी की सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग पर चलने की भावना करते हुए गायत्री महामंत्र की आहुतियां प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। ये परिजन जिनका जन्मदिन है वे भाव करें कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है, अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। एवं आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों को स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्मकांड करें। 2 जलते हुए दीपकों की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, कर्म एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। और जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सदर श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव वंदिया माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही समस्त देव परिवार के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य की आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम।
जय गुरुदेव। ॐ गीताय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीकृष्णाय इदं न मम। ॐ गीताय वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीकृष्णाय इदं न मम। ॐ गीतावल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीकृष्णाय इदं न मम। महामारी निवारण मंत्र आहुति। विश्व में पहली महामारी के निवारण हेतु यह आहुतियां आदित्य गण सूर्य देव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। ओम उद्यानादित्य क्रीम हंतु निम्नोचन हंतु रश्मिभिः ये अंतः कृमियोगवे स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्यः इदम न मम। रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षक्तं शीर्षमयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहि निर्मन्त्रयामहि स्वाहा। इदं सूर्य इदं न मम। आपद्रक्षार्थम् आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे प्रजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आज के सेशन के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ से हम सभी शयन प्रार्थना की ओर चलते हैं। तत्बोध की